हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 3 जो आपकी विद्युत रसायन है इसके पूरे न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जिस जिस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, 12th लेवल हो चाहे कंपटीशन लेवल हो, हर प्रकार से आपके लिए जरूरी रहेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल दोस्तों आते हैं और इससे बाहर आपके न्यूमेरिकल नहीं आते। ठीक है, अगर मैं आपको जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं, अगर ये आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाले। ठीक है, तो मेरे भाई यूनिट 3 विद्युत रसायन के न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न। मेरे भाई जो यूनिट 3 है इससे संबंधित जो बेसिक नॉलेज है, मैंने आपको बेसिक वीडियो इसकी प्रोवाइड कराई है। बेसिक वीडियो आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिट 3 को देखिए और जाके आप यूनिट 3 की पहले आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका प्रतिरोध हुआ, चालकता हुआ, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, विशिष्ट चालकता हुआ, सेल स्थिरांक हुआ, इनसे न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद आपने कोलरास के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं, कोलरास के नियम के अनुप्रयोग से भी आपका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो पहले मैं शॉर्ट तरीके से आपको यहाँ पर बेसिक चीजें जो जरूरी हैं अपने न्यूमेरिकल के लिए उसको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो दोस्तों, जो आपको प्रतिरोध होता है, आपका पता है जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध को ना आप आर से व्यक्त करते हो। पता है प्रतिरोध को आप किससे व्यक्त करते हो? आर से व्यक्त करते हो। और जो चालकता होती है ना, कंडक्टिविटी होती है, इसको आप सी से व्यक्त करते हो। अब यदि हम पूछें सी और आर में संबंध क्या है, तो आप कहोगे सर सी बराबर होता है 1/r। सी बराबर कितना होता है? 1/r। या आर बराबर कितना होता है? 1/c। ये संबंध है। ठीक है, सी बराबर 1/r या आर बराबर 1/c, ये होता है। मैंने आपको बेसिक वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, चलो अब आती है विशिष्ट प्रतिरोध की बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका रो। क्या होता है? रो, है ना। और इसी प्रकार की जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है, क्या होती है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है मेरे भाई? विशिष्ट चालकता होती है के। क्या होती है? के। अब के और रो में संबंध क्या है? तो मेरे भाई जो के होता है 1/रो के बराबर होता है। के होता है किसके बराबर होता है? 1/रो के बराबर होता है आपका के, है ना। अब इसी प्रकार मेरे भाई आपका एक होता है सेल स्थिरांक। क्या होता है? सेल स्थिरांक। यहां बता दे रहा हूं, सेल स्थिरांक। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपका सेल स्थिरांक होता है वो क्या होता है? सेल स्थिरांक होता है सर जी होता है। ठीक है, क्या होता है? जी। अब आपने पढ़ा होगा एक सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो जो सेल स्थिरांक और जो विशिष्ट चालकता में संबंध होता है मेरे भाई, वो होता है के बराबर सी डॉट जी। के बराबर सी डॉट जी। ये विशिष्ट चालकता और जो विशिष्ट चालकता और जो सेल स्थिरांक है इसमें संबंध है। ये चालकता सी के रूप में। अगर हम इसी संबंध को आर के रूप में देखें, प्रतिरोध के रूप में देखें, तो इसी को किसी की जगह रख देते हैं 1/r। तो ये अपना 1/r और ये आपका हो जाता है जी। तो ये आपका सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध है। ये चालकता के रूप में है और ये आपका प्रतिरोध के रूप में है। इतना आप समझ गए, इतना आप याद रखना इन चीजों को, है ना, हमेशा याद रखना। और इनके जो मात्रक हैं उनको भी याद रखना है आपको, क्योंकि बेसिक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है, अब तो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं तो उसके लिए ये चीजों को बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आपने कोलरास का नियम पढ़ा था। और कोलरास का नियम क्या था? किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है, वो उस विद्युत अपघट्ट की धनायन और आपका जो ऋणायन होता है, उस ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग होती है। ये चीज आपने पढ़ के रखी थी, कोलरास का नियम। ये आपका कोलरास का नियम है। ठीक है, किसका नियम है? ये आपका कोलरास का नियम। ठीक है, कोलरास, ठीक है, का नियम। ठीक है, क्या बताता है कोलरास का नियम? हमें किसके बारे में बताता है? किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के बारे में बताता है, उसको निकालना बताता है। ठीक है, और कहता है कि जो आयनिक चालकताएं हैं उनका योग होती है। ठीक है, चलो अब आपने कोलरास के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे, है ना, जिसमें से आपने पहला अनुप्रयोग पढ़ा था दुर्बल विद्युत अपघट्ट की दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है, तो इसके लिए क्या था? पहले आपको क्या करते थे?
पहले कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेते थे ना। फिर क्या करते थे, प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते थे, है ना। फिर आप दो प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को जोड़कर तीसरे प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को आप घटा देते थे, है ना। तो इस प्रकार से आपकी निकल जाती थी, ठीक है। अब इसके बाद आपने वियोजन की मात्रा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो वियोजन की मात्रा किससे व्यक्त करते थे हम, अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा होती है वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो आपका था लैम्डा एम, यहाँ पर वास्तव में सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता है, ठीक है। निश्चित, और सांद्रता को हम सी से व्यक्त करते हैं ना। तो मतलब ये है निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता क्या है, निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता है। और ये आपकी है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इनका अनुपात होता था जो आपका होता था लैम्डा, ठीक है। चलो इसके बाद एक जो ये तो आपकी क्या है, वियोजन की मात्रा है, क्या है, वियोजन मात्रा। ये सब चीजें मेरे भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं तो एक बार रिवाइज कर रहा हूं। आप ये सोचिए कि आपका रिवीजन हो रहा है और न्यूमेरिकल साथ में हो रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए इनकी जरूरत होगी। तो आप कॉपी पेन निकाल के इनको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इन सब चीजों की जरूरत हमें पढ़ने वाली, ठीक है। तो ये वियोजन की मात्रा अल्फा। अब एक होता था आपका वियोजन स्थिरांक, ठीक है। तो वियोजन स्थिरांक हमारा क्या होता था, वियोजन स्थिरांक होता था के अल्फा बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब सी क्या है, सी सांद्रता है और अल्फा तो आपको पता ही है वियोजन की मात्रा है, ठीक है। चलो तो ये आपका वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला था। इतनी चीज ना हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा एक और था अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। कोलरास का हमारा तीसरा अनुप्रयोग था ना, कोलरास के नियम की हेल्प से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की या अल्प विलेय लवण की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। ये था ना हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है, सॉरी ये हमारा अनुप्रयोग था। तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आपका विलेयता का बताता है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, विलेयता। तो विलेयता S जो है इसका फॉर्मूला होता है S बराबर, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, बराबर यही लिख दे रहा हूं। S बराबर हमारा क्या था, K इंटू, ठीक है, आपका क्या था, K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ये आपका था S का फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे भाई आप इतने फॉर्मूले जो आपको बताए गए हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आप इनको याद रख लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर ये चीज आपको नहीं है पता तो न्यूमेरिकल आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ये मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है पता तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं एक एक करके, ठीक है। समझ लेना, ये सब कॉपी में अपनी नोट कर लेना। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे अच्छे से, इसके बाद हम इसको करेंगे एक एक चीज, ठीक है। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी विद्युत अपघट्ट, मतलब कोई विद्युत अपघट्ट है ना, और उस विद्युत अपघट्ट विलयन को किसी सेल में रखा गया। अब कोई सा भी सेल होगा उस सेल में उस विद्युत अपघट्ट को रखा गया, ठीक है। चलो रखने पर जो आपका प्रतिरोध, मतलब जो वो सेल है, जो सेल बना विद्युत अपघट्ट डाल के, वो सेल है उसका जो प्रतिरोध है वो आपका 100 ओम है। प्रतिरोध क्या होता है, आर का मान आपको कितना दिया है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, दिया है ना। तो प्रतिरोध आपको जो सेल है, सेल का प्रतिरोध आपको कितना दिया, 100 ओम। मतलब जो आर की वैल्यू दी है वो आपको दे के रखी है 100 ओम, 100 ओम ये दे के रखना, ठीक है। तो विलयन की विशिष्ट चालकता, आपको विशिष्ट चालकता मतलब आपका जो K है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, K, और K को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो है ना, ज्ञात कीजिए यदि सेल स्थिरांक, आपका जो सेल स्थिरांक है, और सेल स्थिरांक क्या होता है, G, और G की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है, 2.06, है ना। मतलब आपको G और R दिया है और विशिष्ट चालकता को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तो इसके लिए आपको किसके यूज करना पड़ेगा, अभी आपको फॉर्मूले बता दिए गए, सारे फॉर्मूले बता दिए गए, ठीक है। चलो तो किसका यूज करेंगे, तो देखो मेरे भाई हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हमने देखो सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध पढ़ा है ना, और हमने आपको बताया है G के रूप में भी और R के रूप में, ठीक है। यहाँ C के रूप में हम
जो आपका विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक उसमें संबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें सी की वैल्यू नहीं दी, हमें आर के रूप में संबंध देखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक है, आर के रूप में संबंध क्या होता है, के बराबर 1/r.g, यही होता है क्या? बिल्कुल, अब भी आज मैंने बताया मेरे भाई, ज्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, क्या यही होता है? बिल्कुल सर, यही होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यू रखी है उनको पुट कर दो। ठीक है, तो के रहेगा आपका सेम। ठीक है, 1, आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, 100। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने 100। ठीक है, इनटू जी का मान कितना दिया है, 2.06, तो ये आपका 2.06 ये है वैल्यू आपको। ठीक है, तो ये के है ना। अब देखो आपका 2.06 सेम रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2.06 सेम है ना। अब ये आपका 100 है, जिसको हम क्या 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 की पावर 2 को आप ऊपर ले जाओ, तो k बराबर 2.06, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर जो आपका साइन है वो चेंज हो जाता है घातों का। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अब बस यही आपका आंसर है। विशिष्ट चालकता का पूछा तो विशिष्ट चालकता के बराबर आपने निकाल दी, यही है इसका आंसर। ठीक है, बस अब विशिष्ट चालकता का मात्रक लिख दो। क्या है विशिष्ट चालकता का मात्रक? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से मेरे भाई न्यूमेरिकल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ही इनको कर पाओगे, संकेतों के बारे में पता है तो ही कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो नीट वगैरह JEE ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, कोई अलग से नहीं आते। ठीक है, हाँ ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। इससे पहले दोस्तों मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा था, उसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया। ठीक है, वो फॉर्मूला आपने मोलर चालकता या आणविक चालकता मैंने आपको पढ़ाई थी, उसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और जो मोलर चालकता होती है, क्या मोलर चालकता, ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वो आपका था लैम्डा एम बराबर था आपका के इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम, ये फॉर्मूला था मेरे भाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर इसका मात्रक था, इसको कोई दिक्कत नहीं, लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे भाई मोलर चालकता इसका फॉर्मूला था, जो मैं आपको बताना भूल गया था अभी। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अब बता दिया। ठीक है, चलो है ना। तो सुनो इधर, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक विद्युत अपघट्य विलयन है, कोई एक विद्युत अपघट्य विलयन है और वो विद्युत अपघट्य विलयन है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपको इतना दिया है 5 × 10⁻³ विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध इसको हम ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है मेरे भाई रो, है ना, और रो का मान आपको कितना दे के रखा है 5 × 10⁻³ यही दे के रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दिया विशिष्ट प्रतिरोध ये है। ठीक है, चलो आगे लिखो आप। आगे बोला है यदि विलयन की मोलरता आपने मोलरता सेकंड यूनिट में पढ़ा था, मोलरता। ठीक है, मोलरता या फिर आप मोललता, यहाँ पर मोलरता की जगह वो मोललता भी कर सकता। ठीक है, क्या कर सकता था, मोललता। ठीक है, तो मान लीजिए हमने मोललता कर दिया। ठीक है, तो ये मोललता आपको कितनी दी है 0.2 मोल। अब मोललता क्या होती है, स्मॉल एम होती है ना, स्मॉल एम, है ना, और स्मॉल एम की आपको वैल्यू दे के रखी है 0.2 मोल। कितना दिया है, 0.2 मोल दिया है। ठीक है, आपसे बोला है विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। विलयन आपका जो है विद्युत अपघट्य, उसकी मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम आपको ना ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दो चीजें दी हैं, ये निकालना है, समझ गए। ओके, और कुछ तो नहीं दिया, क्वेश्चन मैंने आपको पूरा पढ़ के समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें दी हैं, आपको लैम्डा एम निकालना है। तो बेसिकली आपको इसी फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। आपको देखो एम मोललता है जो आपको दिया है, के आपकी विशिष्ट चालकता है, बट यहाँ पर आपको क्या दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध। सिंपल है, जो आपकी विशिष्ट चालकता है इसको आप विशिष्ट प्रतिरोध में चेंज कर लो, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला पता है ना। आपको फॉर्मूला क्या पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि जो सर आपका जो के होता है, के बराबर 1/ρ होता है। के की जगह आप 1/ρ कर दो, आपका रो आ जाएगा और रो की वैल्यू फिर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ना ये सूत्र लग जाएगा, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, यही सूत्र लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ इधर का। चलो अब हमें के नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रो। तो के को हम रो में चेंज कर देंगे, के बराबर क्या होता है 1/ρ। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा एम बराबर फॉर्मूला किसकी जगह आ जाएगा 1/ρ। ठीक है, तो 1/ρ। ठीक है, इंटू 1000 है, एम नीचे है। ठीक है, ये बन गया हमारा। रो के रूम में एम की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता है, दोनों उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, रख दे। चल
चल देखो इधर लैम्डा एम है ना 1, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया, ठीक है, इंटू, ओके, ये हो गया ना 1, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रो की वैल्यू है ना, ये देखो है ना, रख दिया, ठीक है, इंटू ये क्या है 1000, सेम रहने दो। चलो एम कितना है आपका 0.2 मोल, ठीक है, तो आप रख दो ये 0.2 मोल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। ये दशमलव हटाओ, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो अब इधर देखो 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पर पॉइंट हट गया तो क्या बचा, 2 बचा था ना, केवल 2 है ना, 2 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्लियर। हमारा ऊपर क्या बचा 1000 और नीचे 10 टू द पावर माइनस 3, तो मतलब हमारा लैम्डा एम ओवरऑल क्या बचा है 1000 और इधर 10 टू द पावर माइनस 3। क्या 1000 को हम 10 टू द पावर 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो ये लैम्डा एम हो गया, अब ये 10 टू द पावर 3 इसको ऊपर ले जाओ तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 टू द पावर 3। अब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें कितनी है 3 और 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 6, जो आपका लैम्डा एम होगा, मतलब मोलर चालकता होगी, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल सॉरी, ठीक है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो ये हमारा आ गया मोलर चालकता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो ये भाई हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल है आपका कोलरास के नियम के ऊपर है, कोलरास के नियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो है ना, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है न्यूमेरिकल, कह रहा है आपको एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको जो दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है, ये आपका विद्युत अपघट्ट है। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, एक विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर, कौन सी तनुता पर, अनंत तनुता पर, मतलब उस अवस्था में जब जल की मात्रा क्या हो, अनंत हो, उस अवस्था में जो मोलर चालकता ज्ञात है आपको करना, ठीक है। ये आपका विद्युत अपघट्ट है, इसकी अनंत तनुता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है। और यदि लैम्डा Al3 प्लस इंफिनिटी और लैम्डा SO4 2 माइनस इंफिनिटी आपको दी है, अगर आपको ये चीजें दी हैं, प्लस की वैल्यू दी है, माइनस की वैल्यू दी है, तो आपकी इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात, ठीक है। तो सर आपको ये चीज दी है, ये क्या है, तो मेरे भाई ये आयन है और ये आपका लैम्डा क्या है, चालकता, ये आयन और ये चालकता, ये धनायन और ये चालकता, ये ऋणायन और ये चालकता, मतलब ये आयनिक चालकताएं दी हैं। क्या दी हैं, आयनिक चालकता, ये धनायन की आयनिक चालकता और ये आपकी ऋणायन की आयनिक चालकता है ना, और अनंत तनुता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है इसकी, ठीक है। तो कोलरास का नियम आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना सिखाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसके अनुसार जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है वो क्या होती है, लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर लैम्डा प्लस इंफिनिटी और प्लस लैम्डा माइनस इंफिनिटी, आयनिक चालकताओं का योग धनायन और ऋणायन की, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप पहले लिख लो कि आपको दिया क्या है, तो आपको पहले क्या दिया है, तो लिख लेंगे आप, दिया है लैम्डा Al3 प्लस इंफिनिटी, है ना, लैम्डा Al3 प्लस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी दी है 89 दी है, ठीक है। चलो इसके बाद आपको लैम्डा SO4 2 माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी दी है 160, ठीक है, ये आपको वैल्यू दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चन को समझो अकेला बस, ठीक है। तो अनंत तनुता पर हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है, मतलब आपका जो लैम्डा एम इंफिनिटी किसके लिए चाहिए आपको, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, लैम्डा एम इंफिनिटी इसके लिए चाहिए, तो आपने लिख दिया ये क्वेश्चन मार्क, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक मेरे भाई। आप आगे आपको समझना है, तो मेरे भाई सबसे पहला आपका काम क्या है, आपको इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, कोलरास के नियम से करना है, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपका मेरे भाई काम है कि जो आपको विद्युत अपघट्ट दिया है उसका पहले आप आयनन करो, ठीक है। तो आपको विद्युत अपघट्ट क्या दिया है, Al2SO4 का होल थ्राइस,
ये आपको विद्युत अपघट्य दी है। सबसे पहले आपको इसका आयनन करना, ठीक है, करते हैं। तो आपको पता है ये Al होता है, Al पर कितना चार्ज होता है 3+, तो ये Al और SO4 में टूटेगा तो Al पर 3+ होता है, टूट गया। SO4 पर कितना होता है, SO4 पर होता है 2-, ये आयनन हो गया। बट यहाँ पर आप देखो Al कितने हैं, Al यहाँ पर लिखा है, देखो 2 लिखा है, मतलब Al कितने हैं 2, तो आपको ये 2 है ना यहाँ लिखना है, समझे। SO4 यहाँ पर कितने हैं, देखो यहाँ 3 लगा, मतलब SO4 कितने हैं 3, मतलब जो 3 है वो आपको यहाँ लिखना है, कोई दिक्कत। अब आप कॉलरास नियम लगाओ, ठीक है। तो देखो अब है ना, यहाँ पर हम लगा देते हैं कॉलरास नियम। तो क्या होता है हमारा कॉलरास नियम, लैम्डा m इन्फिनिटी बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, यही होता है। अब लैम्डा m हमें किसके लिए चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए, ठीक है। तो हम लिख देंगे लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए चाहिए। अब प्लस प्लस आपको ये दिया है, माइनस माइनस आपको ये दिया है, ठीक है। तो प्लस की जगह आपको Al3+ और माइनस की जगह आपको SO4 2-, मतलब आपको ये लिखना है लैम्डा Al3+, क्योंकि धनायन आपका यही दिया है ना, क्योंकि ये तो धनायन और ऋणायन के आयनिक क्या लगता है, तो धनायन ये और ऋणायन ये, ठीक है। तो कितना दिया है आपको, इन्फिनिटी, अभी तो मान रख लो, है ना, SO4 2- इन्फिनिटी, यही दिया है ना, और कोई अलग से तो नहीं दिया है, कोई भी सर अलग से नहीं दिया है ना। तो आगे समझ लो। अब मेरे भाई आप देखो Al कितने दिए हैं, यहाँ पर Al3+ कितने हैं 2, तो आप यहाँ पर लगा दो 2, ठीक है। SO4 2- कितने हैं, SO4 2- सर 3 है, तो यहाँ पर आप लगा दो 3, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपका है केवल एक के लिए है, कितने के लिए, एक के लिए, लेकिन Al तो हमारे पास 2 है, तो 2 के लिए ज्ञात करना होगा, ऐसा ही आपको ये 3 लगाना होगा, क्लियर। चलो आगे देखो, Al3+ की वैल्यू कितनी है 89, ठीक है। तो ये आपका 2 रहेगा, 2 × 189, 189 है ना, ठीक है। चलो 3 है ना, SO4 की वैल्यू कितनी है 160, ये लिख दिया, ठीक है। अब इनका दोगुना करो, 9 दूनी कितना हो गया 18, 8 दूनी 16 और 1 17, है ना, 17, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। चलो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, मतलब ये आपका आ गया 480, ठीक है। इनका गुणा किया 480, इनका गुणा किया ये। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ना है। तो ये आपका 480 है, तो ये आपका 8 रहा, 7 8 कितना हो गया 15 की 5, 4 और 3 7 और 1 8, ये 858 आ गया, जो आपका होगा लैम्डा m इन्फिनिटी, लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए, जो आपकी इसकी मोलर चालकता आ गई। मेरे भाई आपको एक एक स्टेप समझा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मात्रक इसका मात्रक लिख दो, तो मात्रक क्या होता है इसका, ओम, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका मोल इनवर्स, मतलब जो आपका ओम इनवर्स है ना, यहाँ पर ओम इनवर्स रहेगा, ठीक है। तो जो इसका लैम्डा m का मात्रक है, मतलब जो मोलर चालकता का मात्रक है, वही इसका मात्रक होगा, कोई अलग से नहीं होगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल में इसमें ही आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपको दिया होता H2SO4, क्या दिया होता H2SO4, है ना, कि इसके अनंत अनुता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है, और आपको यहाँ पर दे के रखता वो H+, कितना दे के रखता 100 दे के रखता, ठीक है। और ये SO4 2-, ये आपको दे के रखता, मान लिया 50, कितना है 50, ठीक है। अब ये होता है ना, तो सबसे पहला आपका काम क्या है, दिया है करके लिखते, ठीक है, दिया है करके लिखते, कितना H+ के लिए आपको कितना दिया है 100, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया 100, है ना। SO4- के लिए कितना दिया है 50, तो ये आपने लिख दिया 50। सबसे पहला आपको इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखते, लैम्डा m H2SO4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिंपल है ना। अब सबसे पहले आप इसका आयनन करते, इस टाइप से जो आयनन हमने यहाँ किया है, ऐसा ही आयनन आप इसका करते, ठीक है। तो इसका आयनन करते तो ये आपका क्या हो जाता H2SO4, है ना, H+ और SO4 2-, यही होता है ना। अब H यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ता, क्योंकि H यहाँ पर 2 है। अब SO4 पूरा एक ही है, जो SO4 है वो एक है, यहाँ पर कोई 2 या कोई 3 नहीं लगा, है ना, 2 या फिर कोई 3 नहीं लगा, है ना। तो यहाँ पर SO4 एक ही है, तो आपका ये एक ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलो, है ना।
आगे आप क्या करते, आगे आप वैल्यू पुट करते, तो आप ये फॉर्मूला लगाते, ठीक है। अब ये नहीं लिखना क्योंकि आपको H2SO4 के लिए करना है, तो ये हो गया। यहाँ पर आपका क्या जाता, H प्लस आ जाता, ठीक है। ये संख्या हटा दी जाएंगी अभी, है ना। चलो अब H कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आप कितने लगाते, 2। SO4 यहाँ पर एक ही है तो कुछ नहीं लगाना है, आप समझिए आप, ठीक है ना। आप ना अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते, ठीक है, वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पर H प्लस है ना, तो ये आपका 2, H प्लस की वैल्यू कितनी है, H प्लस की वैल्यू आपकी 100 दी है, ठीक है, तो इंटू 100 प्लस SO4 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 50, ये 50 रहा, 100 दूनी 200 हो गया, और ये आपका 50, 200 और 50 जोड़ दो, आपका आ गया 250। ये आपका 250 जो आ गया है वो H2SO4 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, और मात्रा किसका, यही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे भाई हम कोलरास के नियम के जो न्यूमेरिकल है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये हमने कोलरास के नियम के जो न्यूमेरिकल है वहां तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपको कोलरास के नियम के अनुप्रयोग जो हैं उनसे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम करेंगे लेकिन वो अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप जो 4-5 न्यूमेरिकल आज मैंने कंप्लीट कराए हैं इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो अच्छे से आप कंप्लीट कर लो, फिर हम कल करेंगे इनके न्यूमेरिकल को, ठीक है। ओके मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है दिल से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आगे हम दूसरे पार्ट में कल न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।